गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है देखो और प्रार्थना करो। ये वेस्ट अलास्का के कैंप पोलारिस में अलौकिक गतिविधि पर चर्चा करने के लिए शिविर निदेशक ने देर रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई। वेस, जो शिविर के सहायक के रूप में काम कर रहा था, बात करने और प्रार्थना करने के लिए मुख्य लॉन्च में अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ शामिल हो गया। उसकी प्रेमिका राचेल, जो एक कैंप काउंसलर के रूप में काम कर रही थी, ने अन्य स्टाफ सदस्यों को कैबिन में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताया। यहाँ वह 8 अलास्का मूल लड़कियों की देखभाल कर रही थी। जब भी सोने से पहले यीशु का उल्लेख किया जाता था, कभी कभी प्रार्थनाओं में और कभी कभी उपासना की बातचीत में, रोशनी बंद होने के बाद अजीब चीज़ें होती थी। लड़कियां डरी हुई थी और बुरे सपने देख रही थी। आपातकालीन बैठक के अंत में स्टाफ सदस्यों ने एक साथ प्रार्थना की और रात के लिए अपने कैबिन में चले गए। जब वेस अपने कैबिन में पहुंचा तो करीब 11 बज रहे थे। यह सोने का समय नहीं है, उसने सोचा। यह जागने और प्रार्थना करने का समय है। वेस ने कैबिन छोड़ दिया और लड़कों के बाथरूम के एक नए ब्लॉक की ओर जाने लगा, जिसका निर्माण हाल ही में 13वें साबतदान की सहायता से किया गया था। बाथरूम ब्लॉक के पीछे वह बैठ गया और रेचल उसकी लड़कियों और उनके कैबिन के लिए प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके स्वर्गदूत रेचल के कैबिन को घेर लें। उसने कहा, किसी भी बुरे प्रभाव से उन्हें दूर रख, ताकि सब कोई शिविर का पूरा आनंद उठा सके और आपको जान सके। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट, 15 मिनट। वेस ने पहले कभी 10 या 15 मिनट से अधिक प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। वह तब तक जागने और प्रार्थना करने के लिए दृढ़ था जब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी प्रार्थनाएं अब आवश्यक नहीं थी। परमेश्वर रेचल के कैबिन में किसी भी बुरी शक्ति को प्रवेश करने से रोकने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज, उसने प्रार्थना की। राचेल और बच्चों को और बुरे सपने ना आने में मदद करे, उन्हें शांति से सोने में मदद करे। मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं उनकी और अधिक मदद कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने 20 से 30 मिनट तक प्रार्थना की। तभी उसने लोगों के एक समूह को मुख्य लॉन्च की ओर जाते हुए सुना।
उसे अजीब आवाज़ें सुनाई दी। वह प्रार्थना करता रहा। उसके बाद उसने लोगों के समूह को शिविर की नाव पर जाते देखा। वह उठा और मदद के लिए गया। एक लड़की अस्वस्थ थी और उसे शहर के अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी। वैद्य को एक आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वह लड़की को अस्पताल ले जाने के लिए 5 अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ नाव में चढ़ गया। वह खुश था कि वह जाग रहा था और प्रार्थना कर रहा था, इसलिए वह मदद के लिए जाग रहा था। लड़की को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के बाद वैद्य और अन्य स्टाफ सदस्य वापस शिविर के लिए रवाना हो गए। अब तक रात के 2 बज चुके थे। रात के समय आसमान में अंधेरा था और नाव का सोनार काम नहीं कर रहा था। झील कई जगहों पर उथली थी और अगर नाव किसी रेतीली पट्टी या चट्टान से टकराती तो पलटने या डूबने का जोखिम था। वैद्य ने प्रार्थना की। नाव पर मौजूद सभी लोगों ने प्रार्थना की। जीपीएस नेविगेशन उपकरण की मदद से नाव सावधानीपूर्वक शिविर की ओर वापस चली गई, लेकिन फिर यह धीमा हो गया। शिविर और किनारा ठीक सामने होना चाहिए, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आया। एकदम अंधेरा था। वे सुरक्षित रूप से नहीं उतर सके। वैद्य ने प्रार्थना की। नाव पर मौजूद सभी लोगों ने प्रार्थना की। अचानक शिविर के मध्य में एक तेज रोशनी दिखाई दी। चमकदार सफेद रोशनी ने शिविर पर चकाचौंध किरणें डाली। वैद्य और अन्य लोग लड़कों के कैबिन देख सकते थे। वे लड़कियों के कैबिन देख सकते थे। वे मुख्य लॉन्ज देख सकते थे। वे बाथरूम के ब्लॉक देख सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे तटरेखा देख सकते थे। एक स्टाफ सदस्य ने नाव को प्रकाश की ओर इशारा किया और उसे किनारे की ओर निर्देशित किया। एक बार सूखी भूमि पर नाव सवार या देखने लगे कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वे उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते थे जिसने इसे चालू किया था, परंतु प्रकाश बुझ गया और छावनी में अंधकार लौट आया। शिविर में सभी लोग सोए हुए प्रतीत हो रहे थे। सुबह वैद्य और अन्य नाव सवारों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि रोशनी किसने जलाई थी। किसी ने इसका श्रेय नहीं लिया। सभी ने कहा कि वे सो रहे थे। वैद्य का मानना है कि एक स्वर्गदूत ने शिविर का रास्ता दिखाया था। वैद्य, जो अब कैंप पोलारिस के निर्देशक हैं और रेचल से विवाहित हैं, ने उस रात
देखने और प्रार्थना करने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने कहा, टूरिस्ट को आवश्यक मदद दिलाने के लिए परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया था। मैं इस धारणा के कारण उपलब्ध था कि मुझे जागना और प्रार्थना करनी है। मैंने स्थिति को सुलझाने में मदद की और फिर एक स्वर्गदूत ने हमारी स्थिति को सुलझाने में मदद की। आपके 2015 के 13वें साबत दान के लिए धन्यवाद, जिसने कैंप पोलारिस को नए कैबिन और वास्तविक शावर और शौचालय के साथ बेहतर बनाने में मदद की। कृपया शिविर के लिए प्रार्थना करें, जो विशेष रूप से अलास्का मूल निवासी बच्चों के लिए 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च का एकमात्र ग्रीष्मकालीन शिविर है। वेस ने कहा, इस शिविर में शैतान की दिलचस्पी बढ़ाने का एक तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका यहाँ अधिक ध्यान केंद्रित है, क्योंकि हम बच्चों की भलाई के लिए उन्हें कितना प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।